हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिराइव करेंगे सिम्पसन फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन एंड द एरर इन सिम्पसन फार्मूला। तो सपोज आपके पास ये इंटीग्रेशन है a टू b एफ एक्स डी एक्स। तो फार्मूला क्या है अकॉर्डिंग टू सिम्पसन रूल? इट इज़ आई एस्टिमेट, मतलब ये इंटीग्रेशन की जो एस्टिमेटेड वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला h/3 f0 fn प्लस 4 समेशन fm व्हेन m इज ऑड प्लस 2 समेशन ओवर m इवन fm। ठीक है, और ये एरर है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब है कि ये जो एफ एक्स है, तो अगर हम यहाँ प्लॉट करें, सपोज दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ये आपका एफ एक्स है। सो एफ एक्स इन जनरल कुछ भी ऐसा फंक्शन कुछ हो सकता है। ओके, मान लो आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हो, x इज इक्वल टू ए, मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस a है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू ए। और मान लेते हैं कि आप इंटीग्रेट करना चाहते हो x इज इक्वल टू ए से लेकर के x इज इक्वल टू बी। तो क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब ये होगा कि इसके अंडर कितना एरिया कवर हो रहा है। अगर ये एरिया आपको पता चल जाए तो वही इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं न्यूमेरिकल मेथड में? न्यूमेरिकल मेथड में हम लोग ये जो एरिया है, इसको निकालने के लिए हम लोग इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो एक पार्ट ये हो गया, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, बहुत सारे स्ट्रिप हो सकते हैं। तो हम लोग डिवाइड इसको कर लेते हैं, लेट्स से n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में, n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में। तो अगर हमें हर स्ट्रिप का एरिया पता चल जाए, इस वाले का इसका एरिया ये पूरा कितना है, फिर ये पूरा कितना है, ऐड कर दें, फिर ये पूरा कितना है, ऐड कर दें, फिर इसको ऐड कर दें, फिर इस वाले स्ट्रिप को निकाल के ऐड कर दें एंड सो ऑन, तो हमें टोटल एरिया पता चल जाएगा इस कर्व का। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक मेथड। तो सपोज आपके पास यहाँ पे कोई फंक्शन है एफ एक्स, तो इसको हमने क्या किया है, छोटे छोटे n स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लिया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। और मान लेते हैं कि जो स्ट्रिप का विड्थ है, क्योंकि इसका तो कुछ विड्थ होगा, विड्थ कितना है मान लेते हैं h है, h विड्थ है। ठीक है, तो पहले वाले इस जो लाइन है ये मान लेते हैं कि x0 इज इक्वल टू ए, इनिशियल पॉइंट या लोअर लिमिट है, और फाइनल जो पॉइंट है वो है xn, जो कि अपर लिमिट है b। बीच में ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, x3 एंड सो ऑन। यहाँ पे कहीं xi-1 होगा, फिर उसके बाद xi, फिर xi+1, फिर एंड सो ऑन। ओके, सो ये हमारे पास है। तो अगर इसमें हम इस स्ट्रिप का एरिया निकाल लें, इस स्ट्रिप का एरिया निकाल लें, इसका एरिया, सबको ऐड कर दें, तो हमें टोटल इंटीग्रेशन पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है सिम्पसन रूल में कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स, ये जो फंक्शन एफ एक्स है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट करते हैं यूजिंग पैराबोला इंटरपोलेशन। वी विल यूज, तो इन सिम्पसन या सिम्पसन रूल, सिम्पसन्स रूल मेक ए पैराबोला interpolation of fx, interpolation of fx। ओके, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास fx i प्लस y है, अकॉर्डिंग टू सिम्पसन इंटरपोलेशन you can write this function as fx i plus ay plus by square, fx i plus ay plus by स्क्वायर। ठीक है, और यही फंडामेंटल है सिम्पसन रूल का। इसी को हम लोग यूज करके सिम्पसन ये वाला जो फार्मूला डिराइव करते हैं और एरर वगैरह डिराइव करते हैं। ठीक है, सो दिस इज सिम्पसन्स इंटरपोलेशन या पैराबोला इंटरपोलेशन। लेकिन अगर हम ट्रेपेजॉइडल की बात करें तो ट्रेपेजॉइडल में हम लोग क्या यूज करते हैं, जो आपके पास एफ एक्स होता है उसको हम एक लाइन से रिप्लेस कर देते हैं। ओके राइट, सो लेट्स कम टू दिस फिगर अगेन। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, सपोज आपको एरिया कैलकुलेट करना है ना, इसके अंडर एरिया, तो मतलब एक एक स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ट्रेपेजॉइडल में हम लोगों ने क्या किया था, एक एक सिंगल स्ट्रिप का निकाला और सबको ऐड कर दिया। लेकिन सिम्पसन में हम लोग जो करते हैं वो हम एक एक सिंगल स्ट्रिप का नहीं कैलकुलेट करते हैं, बल्कि हम क्या करेंगे, दो स्ट्रिप को कंसीडर करेंगे। मतलब यहाँ पे आपके पास जो है ये पूरा एरिया
इसको हम लोग मान लेंगे, मतलब एक्स आई माइनस वन से लेकर के एक्स आई फिर एक्स आई प्लस वन, ये जो दो स्ट्रिप से मिलकर के बना हुआ है, इसको हम लोग मान लेते हैं एरिया ए आई। दिस विल बी एरिया ए आई। ओके राइट। सो इसको अगर हम अलग से निकालें यहाँ पे, तो ये हो गया एक्स आई माइनस वन, जस्ट ये वाले स्ट्रिप को अलग से कंसिडर कर लें, ये हो गया एक्स आई माइनस वन, एक्स आई प्लस वन, और ये आपके पास फंक्शन इस तरीके से एफ एक्स है। तो सिम्पसन रूल में क्या होता है, सिम्पसन रूल में ये जो फंक्शन होगा इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, एक पैराबोला से रिप्लेस करेंगे, जो कि इस तरीके से होगा। तो इसमें एरिया जब आप निकालने की कोशिश करेंगे तो एरिया किसका निकालेंगे, ये मजेंटा लाइन के अंडर कर्व नहीं, इसको आप भूल जाओ, ये जो ब्लू कलर से कर्व दिख रहा है इसके अंडर कितना एरिया होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे सिम्पसन रूल में, विच इज अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस मजेंटा लाइन या पिंक लाइन जो भी है, राइट। सो ये आपके पास है, तो एक का निकाल लेंगे, फिर इसी तरीके से यहाँ पे दो स्ट्रिप से जो मिलकर के बना होगा उसका एरिया, फिर इस दो स्ट्रिप से मिलकर के बना होगा उसका एरिया, फिर आगे तो दो स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। ओके सो लेट्स डू दैट। तो हमारे पास अगर हम अब इसको भूल जाओ, जस्ट वन और टू ये दो स्ट्रिप को अगर हम कंसिडर करें तो इसका एरिया हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका एरिया हम लोग निकालने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट्स कंसीडर ए स्ट्रिप मजेंटा लाइन। अब भूल जाओ, अब जस्ट इस कर्व को ध्यान दो, जो अप्रॉक्सीमेशन है, एक स्ट्रिप हम कंसीडर कर लेते हैं और मान लेते हैं कि इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, सपोज इसकी थिकनेस जो है वो है डी वाई, थिकनेस इज डी वाई, और मान लेते हैं कि एक्स आई से कितनी दूरी पे है, एक्स आई से ये दूरी है वाई, एक्स आई से कितनी दूरी पे है, ये है वाई दूरी पे। ओके परफेक्ट। तो आपके पास एफ एक्स कितना हो जाएगा इस स्ट्रिप के लिए, द एफ एक्स विल बी फॉर दिस स्ट्रिप इज नथिंग बट एक्स आई प्लस वाई, ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई, ये एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया, फिर इसका ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाई, और इसमें एक चीज़ ये है कि जो यहाँ पे ओके सो लेट्स यूज दिस कलर, यहाँ से ये डिस्टेंस जो है ये है h, है ना, क्यों, क्योंकि ये जो स्ट्रिप है ये इक्वल लेंथ की है, इसकी भी लेंथ h, यहाँ से यहाँ तक h, यहाँ से यहाँ तक h एंड सो ऑन, सभी का h है। इसका मतलब हमने 2h स्ट्रिप लिया, 2h विड्थ का स्ट्रिप लिया, सो दिस विल आल्सो बी h। तो अगर हम थोड़े समय के लिए इसको मान ले ओरिजिन, है ना, ये सब भूल जाए, तो ये अगर ओरिजिन हो गया तो ये पॉइंट हो जाएगा माइनस एच, क्योंकि ये ओरिजिन, तो इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो माइनस एच कामा जीरो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा प्लस एच कामा जीरो। इसका मतलब ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है, माइनस एच से प्लस एच। परफेक्ट, तो हमें लिमिट पता चल गई। तो हमारे पास ए आई एस्टिमेट जो हो जाएगा दैट इज नथिंग बट ये हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस एच टू प्लस एच, ठीक है। अब इसका अगर हम एक स्ट्रिप का एरिया निकाल, ये जो रेड कलर से स्ट्रिप दिख रहा है इसका जो एरिया अगर हम निकालें तो क्या होगा, सो दिस इज नथिंग बट, इसको अलग से अगर बनाए यहाँ पे, सो ये अप्रॉक्सीमेट इस तरीके से कर सकते हो आप, यहाँ पे ये डी वाई हो गया, ठीक है, और इसका ये जो विड्थ होगा ये कितना होगा, सो दिस इज योर पैराबोला एफ एक्स आई प्लस वाई, है ना। तो अगर इस पॉइंट का यहाँ से लेकर के यहाँ तक हाइट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो वैल्यू है यहाँ पे जो ये पॉइंट है एक्स का, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई। सो इसका मतलब है कि ये जो है, अगर ये ओरिजिन है, यहाँ ओरिजिन से, है ना, इस ओरिजिन से इस स्ट्रिप की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक एक्स आई है और ये वाई है, तो ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई, है ना। परफेक्ट, सो दिस इज योर एक्स आई प्लस वाई। तो अगर ये एक्स आई प्लस वाई है और ये फंक्शन एफ एक्स है, तो यहाँ पे आपको क्या पता चल जाएगा, अगर आपको ये हाइट निकालनी है तो एफ एक्स में ये वैल्यू रख दीजिए, एफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा। सो आपको हाइट पता चल गया एफ एक्स आई प्लस वाई, और यहाँ से ये पता चल गया, और इसकी विड्थ कितनी है, ये है डी वाई विड्थ है। तो अगर इसको थोड़े समय के लिए रेक्टेंगल हम मान लें, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, लंबाई
that is fx I plus y multiplied by width which is dy. तो जस्ट एक सिंगल स्ट्रिप का हमने एरिया कैलकुलेट किया विच इज एफ एक्स आई प्लस वाई इंटू डी वाई, और इसको अगर इस स्ट्रिप को हम इंटीग्रेट कर दें माइनस एच से प्लस एच, तो हमें इस पूरे ये जो एक्स आई माइनस वन से एक्स आई प्लस वन तक है पूरे का एरिया पता चल जाएगा हमें. ओके, सो लेट्स इंटीग्रेट इट. माइनस एच टू एच एफ एक्स आई प्लस वाई डी वाई. सो ये हो जाएगा आपके पास एफ एक्स आई प्लस वाई और ये हो गया डी वाई. ठीक है, सो इस तरीके से हमें इस वाले स्ट्रिप का जो कि यहाँ पे ये है इसका एरिया पता चल जाएगा, जस्ट ये शेडेड रीजन का जो एरिया होगा. ओके, इतना आ जाएगा. देन व्हाट इज योर एफ एक्स आई प्लस वाई अकॉर्डिंग टू सिम्पसन रूल? इट इज नथिंग बट एफ एक्स आई प्लस ए वाई प्लस बी वाई स्क्वायर. और एफ एक्स आई को हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू नोटेशन, ये आई को यहाँ लिख दो, एक्स को लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, प्लस ए वाई प्लस बी वाई स्क्वायर. ओके, सो पैराबोला इंटरपोलेशन सिम्पसन में होता है तो उसको हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे. सो ये हो जाएगा एफ आई प्लस ए वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, देन यू हैव डी वाई. एक्सक्यूज मी. सो इतना आ जाएगा. अब एफ आई जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स है, इसका मतलब इंटीग्रेशन जब होगा तो ये तो बाहर आ जाएगा, है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन इसका होगा फिर इसका होगा फिर इसका होगा, तो ये बाहर आ जाएगा. और यहाँ पे यू हैव जस्ट माइनस एच टू एच डी वाई. फिर क्योंकि एफ आई क्या है, एफ आई है एफ एक्स आई, इंटीग्रेशन हो रहा है वाई के ऊपर, तो ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा. देन यू हैव ए आउटसाइड माइनस एच टू एच वाई डी वाई, ये हो जाएगा. फिर प्लस पी माइनस एच टू एच वाई स्क्वायर डी वाई हो जाएगा. सो दिस इज योर ए आई एस्टिमेट, नॉट एग्जैक्ट, दिस इज एस्टिमेट, ई एस टी है ना, ई एस टी. ओके, सो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ वन मान लेंगे, तो वन का इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में वाई हो जाएगा, वाई का वाई स्क्वायर अपान टू, वाई स्क्वायर का वाई क्यूब अपान थ्री. So you have AI estimate as FI और ये हो जाएगा Y माइनस एच टू प्लस एच प्लस ए वाई स्क्वायर अपान टू माइनस एच टू प्लस एच प्लस बी वाई क्यूब अपान थ्री माइनस एच टू प्लस एच. ठीक है, इतनी वैल्यू आ जाएगी. सो ये आ गया आपके पास. नाउ दिस इज एफ आई अपर लिमिट एच माइनस लोअर लिमिट, फिर प्लस ए बाई टू बाहर ले लो, अपर लिमिट एच का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट माइनस एच का स्क्वायर प्लस बी बाई थ्री अपर लिमिट का क्यूब माइनस लोअर लिमिट का क्यूब आ जाएगा. तो दिस इज योर एफ आई. एच माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा टू एच, दिस इज टू एच. ओके, डोंट यूज ब्रैकेट. ओके, सो दिस इज टू एच प्लस ए बाई टू एच स्क्वायर, ओके, माइनस माइनस एच का होल स्क्वायर करोगे तो वो भी एच ही होगा क्योंकि माइनस यहाँ स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा. ओके, सो दिस इज एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर मतलब जीरो. फिर आ जाएगा बी बाई थ्री, देन यू हैव एच क्यूब माइनस, और माइनस की पावर थ्री अगर होगा तो हो जाएगा नेगेटिव, सो हो जाएगा माइनस एच क्यूब माइनस 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 ये हो जाएगा प्लस. सो दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस एच क्यूब और यहाँ माइनस पहले से तो ये हो जाएगा प्लस एच क्यूब, तो ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा टू एच क्यूब. So this is 2h cube. Okay, then you have 2h fi, फिर हो जाएगा 2b, ये तो जीरो हो गया, 2b बाई थ्री एच क्यूब, 2h क्यूब. हाँ राइट, सो दिस इज करेक्ट. ठीक है, इतनी वैल्यू आपके पास आ जाएगी एंड दिस इज योर AI estimate.
परफेक्ट, इतना आ जाएगा। लेकिन ये एच क्यूब की जो वैल्यू है इसको हमें रखना पड़ेगा एफ आईज के टर्म में, एफ आई प्लस वन, एफ आई माइनस वन। वो हम कैसे निकालेंगे उसके लिए, सो लेट्स कॉल दिस एज योर इक्वेशन नंबर 1, जो पैराबोला इंटरपोलेशन है सिम्पसन रूल में, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये जो एच क्यूब है इसकी वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे एक ट्रिक, जो कि ये है कि अगर आप एफ एक्स आई प्लस एच को ले लें अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, एफ एक्स आई प्लस वाई था तो वो था एफ एक्स आई, देन यू हैव प्लस ए वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, इक्वेशन 1। तो अगर वाई की जगह एच ले लें तो ये हो जाएगा एफ एक्स आई प्लस ए एच प्लस बी एच स्क्वायर, बी एच स्क्वायर। और अगर आप एफ एक्स आई माइनस एच ले लें तो कितना हो जाएगा, एफ एक्स आई माइनस एच ले लेंगे तो y की जगह माइनस एच रख देंगे, सो ये हो जाएगा एफ एक्स आई, है ना, प्लस ए वाई, तो y की जगह माइनस एच है तो माइनस ए एच हो जाएगा, माइनस ए एच हो जाएगा। फिर प्लस बी वाई स्क्वायर, तो बी माइनस एच का होल स्क्वायर, तो माइनस एच का होल स्क्वायर ये मतलब प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, तो वी कैन राइट प्लस बी एच स्क्वायर। ठीक है, ओके, इतना आ जाएगा। लेट्स ऐड देम, एफ एक्स आई प्लस एच प्लस एफ एक्स आई माइनस एच, दोनों को अगर ऐड कर दें तो ये हो जाएगा एफ एक्स आई प्लस एच प्लस एफ एक्स आई माइनस एच। तो एफ एक्स आई प्लस एच है आपके पास एफ एक्स आई प्लस ए एच प्लस बी एच स्क्वायर, और एफ एक्स माइनस आई, एफ एक्स आई माइनस एच जो है वो है एफ एक्स आई माइनस ए एच प्लस बी एच स्क्वायर। तो ए एच कैंसिल हो जाएगा, एफ एक्स आई हो गया 2 एफ एक्स आई, बी एच स्क्वायर ये हो गया 2 बी एच स्क्वायर। आपको एच स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन से, एंड दिस इज नथिंग बट, लेट्स कॉपी दैट इक्वेशन, लेट्स कॉपी दिस वैल्यू एफ एक्स आई प्लस एच, और ये हो गया एफ एक्स आई माइनस एच। हम लोग नोटेशन यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड दिखेगा। तो नोटेशन क्या है, नोटेशन है इसमें नोटेशन यूज किए, हाँ यस, सो एफ एक्स आई प्लस एच को हम लोग लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ नोटेशन एफ आई, ये यहाँ जाएगा और इसका एच का जितना कोफिशिएंट होगा उसको आई में ऐड कर दीजिए। तो दिस इज द नोटेशन। एक्स आई माइनस एच को कैसे लिखोगे, ये आई यहाँ जाएगा और आई में एच का जो कोफिशिएंट है तो दैट इज -1, यहाँ पे लिख दीजिए। और एफ एक्स आई इसको अगर लिखोगे तो जस्ट आई का कोफिशिएंट इतना होगा, और सॉरी आई जो है वो यहाँ जाएगा और यह जाएगा इतने के बराबर। तो इसको अगर हम यूज कर लें, सो विल हैव एफ आई प्लस वन सबस्क्रिप्ट में है, और यह हो जाएगा एफ आई माइनस वन बराबर 2 एफ आई प्लस 2 बी एच स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, सो यू हैव एफ आई प्लस वन, एफ आई माइनस वन माइनस 2 एफ आई इज इक्वल टू 2 बी एच स्क्वायर। आपको एच स्क्वायर चाहिए तो 2b को इधर डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास ये आ जाएगा, ये ऐसा करते हैं बी एच स्क्वायर निकाल लेते हैं जस्ट, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, सो ये हो जाएगा 1/2, दिस इज 1/2 एफ आई प्लस वन प्लस एफ आई माइनस वन माइनस 2 एफ आई, और ये हो गया 2 इधर डिवाइड हो गया, सो दिस इज 1/2, ये हो जाएगा और इधर बचेगा जस्ट बी एच स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन 3। सो इक्वेशन 3 से बी एच स्क्वायर की वैल्यू उठा करके इक्वेशन 2 में रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बी एच क्यूब है, तो बी एच क्यूब है तो इसको लिख सकते हैं, ओके, या ऐसा करते हैं बी को भी हटा ही देते हैं यहाँ से, तो एच स्क्वायर जस्ट लिख लेते हैं, तो यहाँ पे 2b आ जाएगा, ओके, 2b आ जाएगा। तो सब्सटीट्यूट एच स्क्वायर इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, द वैल्यू इज इक्वेशन 2 कितना है, ए आई एस्टिमेट बराबर ए आई एस्टिमेट इज इक्वल टू
1 सेकेंड, AI estimate is equal to 2HFI 2HFI, फिर आपके पास क्या है 2HFI 2B/3H3, एक बार इसको लिखते हैं 2B/3H3, इतना है। तो H3 को हम लिख सकते हैं H इंटू H स्क्वायर, राइट। सो ये हो जाएगा 2HFI प्लस 2B/3 और ये हो गया H और H स्क्वायर की ये वैल्यू उठा करके इक्वेशन 3 से रखेंगे इसमें, तो हो जाएगा 1/2B एंड देन यू हैव FI प्लस 1 FI माइनस 1 माइनस 2FI, 2B से 2B कैंसिल एंड दिस इज नथिंग बट H, आप चाहे तो कॉमन ले सकते हो और या चाहे तो ऐसे डायरेक्ट ही लिख सकते हो। सो लेट्स टेक H आउटसाइड। सो ये हो जाएगा आपके पास H कॉमन हो गया, यहाँ हो गया 2FI, H कॉमन तो 2FI और यहाँ से H कॉमन तो यहाँ 1/3 बचेगा इस पूरे में एंड 1/3 तो मल्टीप्लाई होगा, सो हो जाएगा FI प्लस 1/3 FI माइनस 1/3 2FI/3, इतनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज योर AI एस्टिमेट की वैल्यू, ओके। सो ये आ गया। सो 1/3 अगर हम देखें तो यहाँ पे LCM कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 मान ले, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, सो LCM कितना जाएगा 3। सो दिस इज नथिंग बट AI एस्टिमेट इज इक्वल टू H और LCM हो गया 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2, तो दिस इज नथिंग बट 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 6 FI, ओके। सो दिस इज 6 FI और बाकी कहीं पे कुछ भी नहीं, बाकी जस्ट आप न्यूमरेटर ऐसे लिख दो। सो FI प्लस 1, फिर आ जाएगा FI प्लस 1, फिर क्या है प्लस FI माइनस 1 प्लस FI माइनस 1 एंड देन यू हैव माइनस 2FI माइनस 2FI, इतनी वैल्यू हो जाएगी। ये इसको हम लोग लिख सकते हैं H/3। सो 6FI माइनस 2FI दैट विल बिकम 4FI, FI प्लस 1 प्लस FI माइनस 1, वैसे लिख देते हैं। सो FI प्लस 1 प्लस FI माइनस 1, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आई है। सो वी हैव दिस वैल्यू केवल और केवल इस वाले शेडेड रीजन की आई है, लेकिन हमें पूरे का निकालना है। तो अगर पूरे का निकालना है तो इसका मतलब है आपको करना क्या पड़ेगा। सो यहाँ पे अगर देखें हम, सो लेट्स यूज दिस कलर। तो पहले हमने XI माइनस मतलब दो स्ट्रिप का एक साथ निकाला है, तो इसका मतलब ये वाला स्ट्रिप हो जाएगा आपके पास। सो X0 X1 X2, तो बीच वाले को ही मानते, मतलब ये हो जाएगा A1, फिर X2 X3 X4, हाँ। सो दिस इज योर X0 X1 X2, ये हो जाएगा A1, फिर आपके पास हो जाएगा 1 सेकेंड। सो लेट्स यूज डिफरेंट कलर फॉर दिस स्ट्रिप, ओके। सो लेट्स यूज दिस कलर। तो ये वाला जो हो जाएगा ये कहाँ से कहाँ होगा X2, ये मान लीजिएगा आगे है कहीं पे एंड सो ऑन है, तो ये हो जाएगा X2 X3 X4, तो ये हो जाएगा X2 X3 X4, तो हो जाएगा A3, इसका मतलब A1 A3 A5 ऐसे स्ट्रिप होगा। इसमें ऐसे ऐसे एरिया नहीं होगा स्ट्रिप का, A0 A1 A2 A3 ऐसा नहीं होगा, इसमें ऑड नंबर ऑफ एरियाज होंगे स्ट्रिप का, क्योंकि हमने दो को मिला करके एक बनाया हुआ है, ओके। सो इसका मतलब अगर आपको एरिया ऐड करना है, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम A1 देन A3 देन A5 एंड सो ऑन। सो लेट्स राइट इट। सो टोटल एरिया जो होगा, टोटल एरिया it is nothing but it will be A1, या ऐसा लिख देते हैं areas are, since areas are A1 फिर A3, क्योंकि दो दो को एक बनाए हो A5, ओके। फिर एंड सो ऑन, कहाँ तक जाओगे, जैसे यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं।
सो मतलब अगर ए एक्स आई माइनस वन एक्स आई प्लस वन होगा तो ये एक्स आई जो आई इंडेक्स है वो एरिया के ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब है कि लास्ट वाले से जस्ट पहले तो ये एक्सन है, लास्ट वाला क्या है एक्सन है, तो एक्सन के पहले एक्सन माइनस वन, तो एरिया क्या होगा, ये पूरे का एरिया दोनों को मिला के हो जाएगा ए एन माइनस वन, इतना होगा। ठीक है, क्योंकि इसके जस्ट पहले वाला। सो राइट, सो विल राइट इट, लास्ट एरिया क्या होगा ए एन माइनस वन। तो ए वन निकाल लेते हैं इस फार्मूले से, ए वन एस्टिमेट यूजिंग सिम्पसन फार्मूला, यूजिंग सिम्पसन इंटरपोलेशन। सो ए वन अगर करोगे तो ये हो जाएगा, ओके सो दिस इज नथिंग बट आई इज इक्वल टू वन रखो, सो हो जाएगा 4f1, फिर आई इज इक्वल टू वन रखोगे तो 1 + 1 2, फिर 1 - 1 0, तो 4f1 + f2 + f0, फिर a2 तो होगा नहीं क्योंकि इसमें नेक्स्ट एरिया है a3, सो a3 जो होगा, a3 कैसे, i बराबर 3 रखो तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, सो 3 4 एंड 2, फिर a5 रखो, a5 कितना हो जाएगा h/3, i बराबर 5 रखोगे तो 4f5, फिर f6 है ना, एक ऐड होता है फिर एक घटता है, सो f4 एंड सो ऑन। फिर आपके पास है ए एन माइनस वन विच इज लास्ट एरिया, और ये हो जाएगा h/3, i बराबर n माइनस वन, सो 4n माइनस वन, फिर एक ऐड होता है i + 1 होता है यहाँ पे, सो ये हो जाएगा n, फिर i - 1, सो ये हो जाएगा n - 2, ओके इतनी वैल्यू हो जाएगी। सो आई एस्टिमेट का मतलब क्या है, इन सारे एरिया को ऐड कर दो, सो आई एस्टिमेट विल बी इट इज नथिंग बट इट इज समेशन ए आई, टोटल इंटीग्रेशन पता चल जाएगा है ना, टोटल एरिया ऐड कर देंगे, सो ये हो जाएगा h/3, देन यू हैव, मी राइट इट बिलो, so h/3, तो ये हो जाएगा a1 a3 a5 प्लस एंड सो ऑन प्लस an-1, सो a1 कितना है, योर a1 इज h/3, 4f1 + f2 + f0, 4f1 + f2 + f0, फिर आ जाएगा a3 कितना है h/3, 4f3 + f4 + f2, okay, then you have a5 h/3, 4f5 + f6 + f4, ठीक है, a5 हो गया, देन यू हैव एंड सो ऑन, एंड लास्ट एरिया हो जाएगा h/3, 4, ओके सो fn-1 प्लस fn प्लस fn-2, इतना हो जाएगा। तो h/3 सारे कंपोनेंट में से कॉमन है, सारे एरिया में से h/3 कॉमन है, तो h/3 को बाहर निकाल लेते हैं, सो वी विल हैव आई एस्टिमेट इज नथिंग बट h/3, 4f1 + f2 + f0 पहले ब्रैकेट में बचेगा, 4f1 + f2 + f0 दूसरे ब्रैकेट में बचेगा, 4f3 + f4 + f2 + f4 + f2, फिर तीसरे ब्रैकेट में बचेगा 4f5 f6 + f4, 4f5 f6 + f4, फिर प्लस एंड सो ऑन, so plus and so on, then you have 4fn-1, 4fn-1 plus fn plus fn-2 आ जाएगा, ओके राइट, सो ये आपके पास आ जाएगा, सो दिस इज योर h/3, f0 क्या कहीं पे है, नहीं f0 कहीं पे नहीं है, f0 कहीं नहीं होगा ना, तो f1 f2 f0, फिर उसके बाद f3 f4 f2, फिर f5 f6 f4 एंड सो ऑन, इधर तो होगा ही नहीं f0, तो इसका मतलब f0 आपके पास सिंगल होगा, सो दैट इज योर f0, f2 आपके पास होगा इसमें,
हाँ, और एक चीज़ और, एफ एन आपके पास और कहीं नहीं होगा, एफ एन यहीं पे होगा। सो एफ एन माइनस वन, एफ एन माइनस टू, इसके बाद वाला जो, इसके पहले वाला जो टर्म होगा वो हो जाएगा फोर एफ एन, उसमें तो होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि ये हो रहा 1 2 0 3 4 2 5 6 4 n माइनस वन n माइनस टू, तो इसके बाद पहले वाले में भी एफ एन नहीं होगा। ओके, सो यू कैन जनरलाइज इट। सो यहाँ पे जस्ट आपके पास एफ एन एक ही होगा। सो एफ जीरो एक, एफ एन एक। उसके बाद फोर वाले देखो कहाँ कहाँ पे टर्म है, फोर वाले टर्म कहाँ कहाँ पे है। सो फोर वाला जो टर्म है एक तो यहाँ पे है, तो फोर कॉमन ले लेते हैं। एफ वन होगा, एफ वन और कहीं नहीं है, देखो एफ वन और कहीं है नहीं, तो फोर हो गया बाहर, तो एफ वन हो गया। फिर एफ थ्री कहीं नहीं होगा, एफ थ्री भी कहीं नहीं है, राइट। फिर एफ फाइव भी कहीं नहीं होगा, नहीं है, प्लस एंड सो ऑन। एफ एन माइनस वन भी कहीं नहीं होगा, फोर एफ एन माइनस वन, तो ये आपके पास आ गया एफ एन माइनस वन, ठीक है, राइट। फिर इसके बाद जो टर्म बचा सबको ऐड करो। एफ टू यहाँ भी है, एफ वन के बाद क्या आएगा एफ टू, तो एफ टू यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये ऐड हो जाएगा, दिस इज टू एफ टू, तो टू बाहर ले लेते हैं, एफ टू यानी ये टू एफ टू हो गया, और एफ टू कहीं नहीं है। फिर एफ फोर देखो, एफ फोर यहाँ भी है और एफ फोर यहाँ भी है, ये भी ऐड हो जाएगा एफ फोर। इसके बाद अगर आप टर्म निकालोगे तो एफ सिक्स यहाँ है, तो एक एफ सिक्स इधर भी आएगा, सो वो भी ऐड हो जाएगा, ओके, राइट। फिर प्लस एंड सो ऑन, प्लस एंड सो ऑन, देन यू हैव एफ एन माइनस टू, तो एफ एन माइनस टू यहाँ है, इसके एक पहले वाले टर्म में भी एफ एन माइनस टू होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टू एफ एन माइनस टू, तो यहाँ पे टू हमने सब में से कॉमन ले लिया, तो ये आ गया। तो इसको अगर हम लिखें तो h बाई थ्री, देन यू हैव एफ जीरो प्लस एफ एन प्लस फोर, ये क्या है 1 3 5, इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में m ऑड एफ एम, फिर यहाँ पे एफ टू एफ फोर एफ सिक्स एफ एन माइनस टू, सो दिस इज टू समेशन, है ना, ये इवन है, सो m इवन टू से स्टार्ट होगा एफ एम, और ये शॉर्ट फॉर्म में आ गया आपके पास यूजिंग समेशन सिंबल। तो ये आ गया इंटीग्रेशन की वैल्यू इन सिम्पसन रूल। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। नाउ कम टू द एरर इन सिम्पसन मेथड। एरर इन सिम्पसन मेथड, देखो ट्रेपेजॉइडल रूल में हम लोगों ने डायरेक्ट ए आई एग्जैक्ट यूज किया था, क्यों, क्योंकि वहां पे हमारे पास जो एरर ए आई एग्जैक्ट कैलकुलेट किया गया है, फार्मूला जनरल फार्मूला जो एग्जैक्ट का है, वो एक सिंगल इस स्ट्रिप में कितना एरर होगा, इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा, इसमें होगा, इसमें इसमें एक एक में कितना होगा, तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट ए आई एग्जैक्ट का फार्मूला यूज करके ए आई से सब्ट्रैक्ट कर देते ए आई एस्टिमेट से ट्रेपेजॉइडल रूल में। लेकिन सिम्पसन में ऐसे नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि सिम्पसन में आप देखोगे तो यहाँ पे दो स्ट्रिप को मिला करके हम लोगों ने इंटीग्रेशन निकाला है, 1 2, इस पूरे शेडेड रीजन का। ट्रेपेजॉइडल में एक एक स्ट्रिप का निकालते हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो ए आई एग्जैक्ट है, क्योंकि ए आई एग्जैक्ट एक सिंगल स्ट्रिप के लिए वैलिड है, तो हमें ए आई एग्जैक्ट फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर दिस टाइप ऑफ स्ट्रिप, मतलब दो स्ट्रिप से मिलकर के अगर एक स्ट्रिप बनेगा तो उसके लिए एग्जैक्ट की वैल्यू कितनी होगी। सो लेट्स कैलकुलेट दैट। कैलकुलेट करने के लिए इट्स वेरी इजी। सो मान लेते हैं हमारे पास, ओके, सो यू हैव जस्ट एक्स आई माइनस वन एक्स आई प्लस वन, ये वाला स्ट्रिप कंसिडर कर लेते हैं। तो यू हैव हियर, मान लो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, है ना, और ओके, सो सपोज दिस इज योर अप्रॉक्सीमेशन, और ये आपके पास फंक्शन है कुछ इस तरीके से, ऐसे फंक्शन है, इसको हमने अप्रॉक्सीमेट किया है, और ये मान लेते हैं नॉट दिस कलर, यूज दिस कलर, ये जो है ये है एक्स आई माइनस वन, फिर उसके बाद बीच में है, ये भी हटा देते थोड़े समय के लिए, है ना, इसको हटा देते, पहले स्ट्रिप बना लेते हैं, तभी हम ए आई एग्जैक्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सपोज दिस इज योर, इस तरीके से कुछ है, ओके, तो अप्रॉक्सीमेटली ये ऐसे है रफली,
ये है आपके पास xi माइनस 1, ये आपके पास fx है, एंड देन यू हैव अप्रोक्सीमेशन सिम्पसन अप्रोक्सीमेशन, ये है पैराबोला जो ब्लू कलर से ड्रॉ किया हमने, और ये आपके पास हो गया xi और इसके बाद xi प्लस 1, ये है राइट। तो इसका अगर एग्जैक्ट एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एग्जैक्ट एरिया निकालने के लिए अगेन वी विल कंसीडर ए स्ट्रिप हियर समवेयर, मान लेते हैं स्ट्रिप कितना है, ये है। इस स्ट्रिप को कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा? सो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सो ए आई एग्जैक्ट, सबसे पहले इस छोटे से स्ट्रिप की वैल्यू निकालोगे तो जैसे प्रीवियस में हमने निकाला, ये हो जाएगा एफ एक्स आई प्लस वाई, इसकी लेंथ और इसकी विड्थ कितनी होगी, डी वाई मान लेते हैं, है ना, इसकी विड्थ कितनी, डी वाई। तो इसी को अगर हम इंटीग्रेट कर दें माइनस एच से प्लस एच, क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एच है और यहाँ से यहाँ तक भी एच है, तो अगर माइनस एच से प्लस एच इंटीग्रेट कर दें तो हमें पूरे इस का मिल जाएगा एरिया। सो दैट इज नथिंग बट माइनस एच टू एच एफ एक्स आई प्लस वाई डी वाई। अब देखो सिम्पसन में क्या होता है, इस एफ एक्स आई प्लस वाई को हम लोग यूज कर लेते हैं जो पैराबोला फार्मूला है, दैट इज एफ एक्स आई प्लस ए वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। लेकिन जब एग्जैक्ट निकालेंगे तो हम लोग इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन करते हैं। सो लेट्स डू दैट एक्सपेंशन। क्या हो जाएगा एक्सपेंशन इसका? सो एफ एक्स प्लस एच होता है तो उसका एक्सपेंशन होता है एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स। अगर इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स आई प्लस वाई एफ डैश एक्स आई प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स आई प्लस एंड सो ऑन, है ना, इसमें इनफाइनाइट टर्म हो गया एंड सो ऑन। तो और उसके बाद है डी वाई। ओके, ऐसा करते हैं, इसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं। सो लेट मी राइट इट हियर। ओके, ना दिस इज करेक्ट, परफेक्ट। सो ये हो जाएगा आपके पास प्लस एंड सो ऑन, और इसके बाद है डी वाई, राइट। इतना हो जाएगा। एफ एक्स आई को आप बाहर निकाल सकते हो क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इसको आप बाहर निकाल सकते हो, और ये हो जाएगा माइनस एच टू एच, इंटीग्रेशन इसका होगा तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी वाई। फिर एफ डैश एक्स आई को भी आप बाहर निकाल सकते हो, इंटीग्रेशन किसका होगा, जस्ट वाई का हो जाएगा, डी वाई। फिर एफ डबल डैश एक्स आई अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसको भी बाहर निकाल सकते हो, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, वाई स्क्वायर डी वाई, फिर प्लस एंड सो ऑन। So this is your AI exact for Simpson rule, AI exact। ओके, सो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 मान सकते हो, तो 1 का इंटीग्रेशन y का y स्क्वायर अपॉन 2, y स्क्वायर का y क्यूब अपॉन 3, तो दैट मीन्स योर AI exact बराबर ये हो जाएगा एफ एक्स आई, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y लोअर लिमिट माइनस एच टू प्लस एच, फिर है एफ डैश एक्स आई फिर y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन 2 इज y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एच टू प्लस एच, फिर एफ डबल डैश एक्स आई अपॉन 2 फैक्टोरियल, और क्या है इसके बाद y स्क्वायर 2 फैक्टोरियल का मतलब लिख देते हैं 2 फैक्टोरियल, 2 ही होगा उसका मतलब, और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। Now we will use a notation which says fxi is nothing but, ये i बस यहाँ लगा दीजिए, f डैश एक्स आई अगर है तो क्या होगा, f डैश एक्स आई अगर है तो ये हो जाएगा f डैश आई एंड सो वन। डबल डैश है तो डबल डैश को हम लिख सकते हैं f डबल डैश आई, ठीक है। तो ये हम डायरेक्ट यहाँ यूज करेंगे और हमारे पास आ जाएगा ए आई एक्सैक्ट इज नथिंग बट इट इज एफ आई। थोड़ा लिखने में स्पेस की भी कम जरूरत होगी और हम लोग जल्दी लिख सकते हैं। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो लेट्स डू दैट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके। फिर एफ डैश आई 1/2 बाहर निकाल लीजिए यहाँ से, सो 1/2 बाहर,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो ये जाएगा एच स्क्वायर माइनस एच का होल स्क्वायर एफ डबल डैश आई अपान 2, और ये है 1/3 फैक्टोरियल बाहर ले लो, अपर लिमिट विच इज एच क्यूब माइनस लोअर लिमिट माइनस एच का होल क्यूब ब्रैकेट क्लोज प्लस एंड सो वन। ठीक है, इतनी वैल्यू आ जाएगी। नाउ सो दिस इज माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2fi, या ऐसे लिख देते हैं fi, और ये हो जाएगा h माइनस माइनस प्लस, तो ये 2h हो जाएगा। ठीक है, फिर fi डैश 1/2 h स्क्वायर माइनस h का होल स्क्वायर, तो अगर लिखे तो h स्क्वायर माइनस माइनस h का होल स्क्वायर करोगे तो भी प्लस ही होगा, तो प्लस h स्क्वायर, ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर एंड दिस इज 0, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 0। नेक्स्ट आपके पास है f डबल डैश i एंड यू हैव f डबल डैश i, ठीक है ना जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल, दिस इज 1/2 इंटू 3 फैक्टोरियल, ऐसे लिख देते हैं, और फिर ये हो जाएगा h क्यूब माइनस h क्यूब माइनस h क्यूब, तो कितना आ जाएगा ये h क्यूब माइनस h क्यूब, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो h क्यूब माइनस, और माइनस h क्यूब जब करोगे तो यहाँ नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा प्लस h क्यूब, ओके दैट इज ये 2h क्यूब आ जाएगा, प्लस एंड सो वन। सो ये आ जाएगा आपके पास ai एग्जैक्ट की वैल्यू आ जाएगी, ए एग्जैक्ट की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, ओके सो ये हो गया एफ आई, या 2h पहले लिख लेते हैं, 2h एफ आई, फिर 2h क्यूब, और ये हो जाएगा एफ आई डबल डैश 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो देखो एफ आई आया, फिर उसके बाद एफ आई डबल डैश आया, तो अगर हम इसके आगे का टर्म लिखें तो क्या होगा, व्हाट विल द नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म आपका हो जाएगा, यहाँ से अगर देखें तो एफ डैश एक्स आई है ना, टेलर सीरीज एक्सपेंशन में जाना पड़ेगा, एफ एक्स आई प्लस वाई एफ डैश एक्स आई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डबल डैश एक्स आई वाई क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स आई वाई की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एफ 4 डैश एक्स आई, इतना होगा। तो अगर यहाँ वाई स्क्वायर है तो इसके बाद जो टर्म आएगा वाई क्यूब, यहाँ 3 फैक्टोरियल होगा, फिर वाई 4 फैक्टोरियल होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो वाई स्क्वायर वाला जो यहाँ पे एफ डैश एक्स आई है, तो उसमें कितना आ रहा है, एफ डैश आई अपॉन 2, ये 0 हो जाएगा, इसमें बचेगा नहीं, एफ डैश का टर्म नहीं बचेगा। ओके, तो अगर ऑड है यहाँ पे जैसे y है तो उसका इंटीग्रेशन 0 होगा क्योंकि माइनस एच टू एच है। इसके बाद जो टर्म होगा वाई क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा y की पावर 4/4, है ना, इसका भी वैल्यू 0 होगा, क्यों, क्योंकि जब लिमिट रखोगे माइनस एच टू एच इवन फंक्शन है तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसके बाद जो टर्म होगा यानी एफ आई ट्रिपल डैश जो टर्म रहेगा वो 0 हो जाएगा। ओके, एफ आई ट्रिपल डैश 0 होगा, फिर एफ आई ट्रिपल डैश के बाद आएगा एफ आई 4 डैश, सो हो जाएगा एफ आई 4 डैश अपॉन 4 फैक्टोरियल, परफेक्ट, y की पावर 4 इंटीग्रेशन करोगे y की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, y की पावर 5 में अगर आप h माइनस एच रखोगे तो h की पावर 5 और फिर माइनस एच की पावर 5, ये हो जाएगा 2h की पावर 5। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये 0 नहीं होगा, 2h की पावर 5। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको 4 तक एक्सपेंशन करते, f की पावर 4 तक या y की पावर 4 तक एक्सपेंशन करते, तो जो टर्म बचेगा वो हो जाएगा 2h की पावर 5 एफ आई 4, और यहाँ पे हो जाएगा डबल डैश है तो 2, 4 है तो 4 है तो या सो यू हैव हियर one second there is a mistake here, so y स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन होता है y क्यूब अपॉन 3 नॉट 3 फैक्टोरियल, y क्यूब अपॉन 3 है ना, y क्यूब अपॉन 3 y क्यूब अपॉन 3 y क्यूब अपॉन 3, नो दिस इज करेक्ट। और ये 2 फैक्टोरियल था तो 2 फैक्टोरियल यहाँ भी
और ये आपका एच क्यूब, तो यहाँ भी आ जाएगा 2 फैक्टोरियल और यहाँ भी 2 फैक्टोरियल होगा। सिमिलरली तो जितना यहाँ पे डैश है उतना ही फैक्टोरियल होगा, तो 4 है तो 4 फैक्टोरियल रहता, और जितना 3 पावर है तो यहाँ 3, तो ये 5 पावर है तो यहाँ 5 पावर, प्लस एंड सो ऑन। ये आ जाएगा 4 पावर तक, 4 ऑर्डर तक डिफ्रेंसिएशन अगर आप एक्सपेंशन करते तो, है ना। तो एक्चुअली हमें यहाँ पहले से एक्सपेंशन करना चाहिए था, बट ठीक है, इट्स ओके, वेरी इजी टू डाइजेस्ट कि यहाँ पे जो है आपके पास अगर आप y की पावर 4 तक एक्सपेंशन करोगे तो कौन सा टर्म बचेगा। सो यहाँ पे इतना आ गया। नाउ इफ वी जस्ट सॉल्व इट ए लिटिल बिट, तो कितना टर्म बाहर आएगा, तो जो टर्म बाहर आएगा आपके पास ए आई की वैल्यू आ गई। सो ए आई को अगर हम यहाँ पे देखें तो 2h हमारे पास कॉमन है, इफ यू टेक 2h आउटसाइड तो आ जाएगा ए आई एक्सैक्ट इज नथिंग बट इट इज 2h आउटसाइड, यहाँ बचा एफ आई, फिर आपके पास 2h कॉमन ले लोगे तो h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 अपॉन 3, सो h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 एफ आई डबल डैश। ओके, फिर 2h यहाँ से भी गया तो h की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 एफ आई 4 डैश प्लस एंड सो ऑन, इतना हो गया। सो दिस इज योर ए आई एग्जैक्ट। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू है उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने से पहले हमारे पास जो भी वैल्यू है उसको इस टर्म में लिखना पड़ेगा, या मतलब एफ आई डैश के टर्म में या एफ आई के टर्म में। सो लेट्स कॉल 1 सेकेंड, सो व्हाट वाज योर ए आई एग्जैक्ट, ए आई एग्जैक्ट ये हमने निकाल लिया। ए आई एस्टिमेट की वैल्यू कितनी है, ए आई एस्टिमेट की वैल्यू ये है ना। सो 1 सेकेंड, सो दिस इज इक्वेशन 3, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 में अगर हम देखें तो यहाँ पे एफ आई, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो है एफ आई प्लस 1 है, तो इसका मतलब इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, टेलर सीरीज से एफ आई बनाना पड़ेगा, इसको भी एफ आई का फंक्शन बनाना पड़ेगा। सो इक्वेशन 4 तभी तो सब्ट्रैक्ट कर पाओगे ना, क्योंकि यहाँ पे सब एफ आई है, वहाँ पे एफ आई प्लस 1 है। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 5। तो अगर हम एफ आई प्लस 1 लें, या ए आई एस्टिमेट लिख ही लेते हैं यहाँ पे। सो व्हाट वाज योर ए आई एस्टिमेट, ए आई एस्टिमेट जो है वो है h बाई 3 4 एफ आई प्लस 1 प्लस एफ आई माइनस 1, ये आपके पास है ना इक्वेशन 4 से। ओके, यूज फ्रॉम इक्वेशन 4, ओके, ये वैल्यू है। तो ये तो ठीक है, एफ आई है, सब जगह एफ आई यहाँ पे है, तो लेकिन यहाँ पे एफ आई नहीं है, तो हमें इसको बनाना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए सो एफ आई प्लस 1 बाय डिफिनीशन इट इज नथिंग बट एफ एक्स आई प्लस एच। तो अगर एफ एक्स आई प्लस एच है, वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, ऑब्वियसली एफ एक्स आई प्लस एच एफ डैश एक्स आई प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स आई प्लस एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स आई प्लस एंड सो ऑन। या ऐसा करते हैं 4 तक लिख लेते हैं हम लोग ना, क्योंकि इसमें 4 डिफ्रेंसिएशन तक है। h की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एफ 4 डैश एक्स आई प्लस एंड सो ऑन। फिर नेक्स्ट टर्म आपको क्या चाहिए, एफ आई माइनस 1 विच इज नथिंग बट इट इज एफ एक्स आई प्लस एच, हो जाएगा एफ एक्स आई माइनस एच, ये हो जाएगा एफ एक्स आई माइनस एच। तो जहां भी h है इसमें माइनस एच रख दीजिए। सो दिस इज एफ एक्स आई, और ये हो जाएगा प्लस, यहाँ h की जगह माइनस एच रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एच एफ डैश एक्स आई, फिर यहाँ h की जगह माइनस एच रखेंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर, क्योंकि माइनस एच का होल स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स आई। फिर आपके पास आ जाएगा, यहाँ h की जगह माइनस एच रखेंगे तो पावर ऑड है, तो माइनस एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स आई। यहाँ h की जगह माइनस एच रखेंगे तो प्लस ही रहेगा, h की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल
एफ फोर डैश आई एक्स आई प्लस एंड सो ऑन। इन दोनों की एडेड वैल्यू चाहिए, दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा एफ आई प्लस वन प्लस एफ आई माइनस वन। देखो जब ऐड करोगे तो प्लस एफ एक्स आई दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा टू एफ एक्स आई, ये प्लस एच एफ डैश एक्स आई है, ये माइनस एफ डैश एक्स आई है, कट जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे। एच स्क्वायर बाई टू, एच स्क्वायर बाई टू दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस टू एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स आई। मतलब ऑड ऑड टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऑड है, ये ऑड है, एच की पावर थ्री कैंसिल हो जाएगा, एच की पावर फोर ऐड होगा, सो ये हो जाएगा टू एच की पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल एफ फोर डैश एक्स आई प्लस एंड सो ऑन। ये वैल्यू उठा करके सब्सटीट्यूट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 4 में सब्सटीट्यूट करते हैं, सो हमारे पास ए आई एस्टिमेट आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट एच बाई थ्री और ये हो जाएगा फोर एफ आई और उसके बाद ये पूरा वैल्यू एफ आई प्लस वन प्लस एफ आई माइनस वन, ये पूरी वैल्यू उठा के रख देंगे, ये है दिस इज टू एफ एक्स आई। तो एफ एक्स आई का मतलब क्या है, एफ आई नोटेशन के टर्म में, देन यू हैव टू एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स आई, ये जस्ट आई यहाँ लगा दीजिए, टू एच की पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल एफ फोर डैश एक्स आई। तो एक्स आई को हम लोग कर सकते हैं जस्ट यहाँ पे प्लस एंड सो ऑन, इतनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। सो टू सब में से कॉमन है, निकाल सकते हैं हम लोग बाहर, तो टू अगर हम बाहर निकाल लें तो हमारे पास आ जाएगा टू एच बाई थ्री, दिस विल बिकम सो दिस इज फोर एफ आई टू एफ आई, तो ये हो जाएगा सिक्स एफ आई, तो टू बाहर निकालोगे तो बचेगा थ्री एफ आई, ओके। फिर और तो कहीं कुछ है नहीं, और तो सब जगह अलग अलग ही है, फिर एफ आई डबल डैश, फिर ये हो जाएगा एच की पावर फोर अपान फोर फैक्टोरियल एफ आई फोर डैश प्लस एंड सो ऑन। दिस इज योर ए आई एस्टिमेट, जो सिम्पसन फार्मूला हम लोगों ने कैलकुलेट किया है इन टर्म्स ऑफ एफ आईज। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सिक्स, ओके। तो नाउ लेट्स कैलकुलेट द एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा आई इज नथिंग बट ए आई एस्टिमेट माइनस ए आई एग्जैक्ट। तो इक्वेशन सिक्स से ए आई एस्टिमेट की वैल्यू रखेंगे, इक्वेशन 5 से जो हमारे पास है उसे हम रख देंगे ए आई एग्जैक्ट की वैल्यू और देखेंगे क्या आता है, ठीक है। यस, तो लेट्स डू दैट। ये हो जाएगा आपके पास इट इज नथिंग बट, ये आ जाएगा, सो यहाँ पे आपके पास है ये, ओके। सो लेट मी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, कुछ मिस्टेक है इसमें, यस मिस्टेक है, और मिस्टेक कहाँ पे है, वो है ये, तो ठीक है, और ये टू आपने बाहर लिया तो यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, बाकी सब सही है, तो मतलब यहाँ पे एक लिटिल बिट मिस्टेक है छोटा सा, सो दिस इज एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, ठीक है ना, दिस इज करेक्ट। सो एफ आई थ्री एफ आई एच स्क्वायर अपॉन टू फाइव डबल डैश प्लस एच पावर फोर अपॉन फाइव फोर डैश प्लस एंड सो, so this is your AI estimate, and what is your AI exact, 2h fi h square 2 into factorial into 3 plus h की power 4 factorial 5 fi 4 dash plus and so on, right। so ये दोनों सही, equation 5 equation 6 सही है। so let's calculate the error which is delta I। so AI estimate कितना है, AI estimate यहाँ से रख देते हैं, so ये है 2h by 3fi प्लस एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ आई डबल डैश प्लस एच की पावर फोर फैक्टोरियल एफ आई
4 डैश प्लस एंड सो ऑन, प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, सो दिस इज योर ए आई एस्टिमेट फ्रॉम इक्वेशन 6। फिर ए आई एग्जैक्ट भी रख देते हैं, तो माइनस क्या है, 2HFI 2HFI प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3, और ये है आपके पास FI डबल डैश। इसके बाद है h की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 FI 4 डैश प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, इतना हो जाएगा। सो अब ऐसा करते हैं कि 2h इस वाले ब्रैकेट से भी कॉमन है, इससे भी कॉमन है, तो 2h बाहर निकाल लेते हैं। सो 2h हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो लेट्स टेक 2h आउटसाइड ऑफ बोथ द ब्रैकेट्स। तो यहाँ 2h बाहर आ गया, सो ये 1/3 मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 3FI, 3 से 3 कैंसिल, मतलब यहाँ जस्ट बचेगा FI। फिर यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 3 से 1/3 से, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, या 2 फैक्टोरियल इंटू 3 लिख सकते हैं हम लोग, 2 फैक्टोरियल इंटू 3, राइट। और ये हो जाएगा FI डबल डैश, देन यू हैव h की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 3FI 4 डैश प्लस एंड सो ऑन। फिर यहाँ 2h तो कॉमन ही ले लिए, माइनस से जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो माइनस FI माइनस h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3FI डबल डैश, फिर माइनस यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, h की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5FI 4 डैश प्लस एंड सो ऑन, माइनस एंड सो ऑन, नॉट प्लस, इस माइनस एंड सो ऑन। तो ये आ गया आपके पास एरर इन आई एस्टिमेट, एरर इन ए आई विच इज डेल्टा आई। ठीक है, FI कैंसिल, h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3, h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3, ये भी कैंसिल। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर बचेगा वो क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म बचेगा वो बचेगा h की पावर 4। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे जब इंटीग्रेशन कैलकुलेट किया था तो उसको हमने एक्सटेंड किया था f की पावर 4 डैश के टर्म में, क्योंकि अगर हम इसको एक्सटेंड नहीं करते तो हमारा ये सब कुछ जीरो हो जाता और नेक्स्ट टर्म हमें समझ में नहीं आता। तो इसलिए जब टेलर एक्सपेंशन करेंगे ए आई एग्जैक्ट, तो हमें यहाँ y की पावर 4 तक निकालना पड़ेगा। ओके, सो ये वैल्यू आ गई, और इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करें, सो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा ए आई इज नथिंग बट इट इज जस्ट इज इक्वल टू, क्योंकि h जो है बहुत स्मॉल है, तो ये हो जाएगा h की पावर 4, सो दिस इज 2h h की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो 4 3 2 1, दिस इज 4 फैक्टोरियल, h की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3। ओके, सो अभी हमें थोड़ा सा और काम करना है। वो काम क्या है, वो काम ये है कि अभी आपको कॉमन लेना है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ दो जगह पे है f'(i), तो इसको पूरे को कॉमन लेना है। ओके, सो ये हो जाएगा, एक स्टेप और करना पड़ेगा। सो दिस इज 4 फैक्टोरियल, h की पावर 4 फैक्टोरियल यहाँ भी है, यहाँ भी है, और f कॉमन लेंगे, FI 4 डैश, तो क्या बचेगा, सो यहाँ बचेगा 1/3 और यहाँ बचेगा 1/5, सो दिस इज 1/3 माइनस 1/5 प्लस एंड सो ऑन, या माइनस एंड सो ऑन, वट एवर इट इज। ओके, क्योंकि नेक्स्ट टर्म हम कंसिडर ही नहीं करने जा रहे। तो 1/3 माइनस 1/5 अगर आप करोगे तो एलसीएम आ जाएगा 15, और 5 माइनस 3 हो जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई 3 इधर मल्टीप्लाई, सो दिस इज 2/15। इसका मतलब जो आपका फर्स्ट ऑर्डर टर्म जो है वो आ जाएगा 2h h की पावर 4/4 फैक्टोरियल। नाउ वी कैन सॉल्व इट, 4 3 2 1, और ये हो जाएगा FI
4 डैश, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/15। ओके राइट, सो ये हो जाएगा h की पावर 5, सो दिस इज योर h की पावर 5। 2 से 2 कैंसिल, और 2 से ये भी 2 कैंसिल, सो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और 6 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 90, और हो जाएगा Fi4। सो दिस इज योर डेल्टा AI। ओके, डेल्टा AI कितना होगा, h की पावर 5/90 Fi4 डैश, ये आ गया। तो ये हम लोगों ने क्या निकाला, एक बार फिर से चलते हैं बैक, जो हमारे पास फिगर है, फिगर कहाँ है, फिगर इट इज हियर। तो ये जो आपके पास है, इसमें जो एरर आया है वो कितना आया है, वो अभी जो डेल्टा आई हमने निकाला जस्ट ये 2 स्ट्रिप में, उसका मतलब 2-2 स्ट्रिप में आपने निकाला तो एरर आया डेल्टा आई। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिप कितना है, n। तो अगर हम इसका एवरेज ले लें और मान लें कि एवरेज एरर सब 2 में सेम है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा आई एस्टिमेट, मतलब पूरे एरिया में इंटीग्रेशन में, यानी जो पूरा एरिया है उसमें जो एरर आएगा दैट इज, इसका एवरेज ले लेते हैं डेल्टा आई, मान लेते हैं कि सभी एरिया में इतना ही एरर आ रहा है डेल्टा AI, मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिप्स। लेकिन क्योंकि स्ट्रिप्स जो है वो 2-2 की है सिम्पसन में, इसलिए आपको यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो वी हैव डेल्टा आई एस्टिमेट इज नथिंग बट n/2, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिप कितनी है, n/2, एंड डेल्टा AI, सो डेल्टा AI हो जाएगा h की पावर 5/90। ट्रेपेजॉइडल में हम लोग n से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हम लोग वहाँ सिंगल का एरिया निकालते हैं, सिंगल स्ट्रिप का। सिम्पसन में हम 2-2 स्ट्रिप को मिलाकर के एरिया निकालते हैं। ओके, सो इसलिए आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, h/5 Fi4 डैश। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट इज n, n क्या होता है, h इज नंबर ऑफ बिन्स या नंबर ऑफ स्ट्रिप्स विच इज b माइनस a/h। तो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं इसको, सो दिस इज नथिंग बट b माइनस a, है ना। कैसे ये हमने निकाल लिया फार्मूला, सपोज आपके पास ये बिन है और सब बिन का विड्थ सेम है, तो ये पॉइंट है a, ये पॉइंट है b, टोटल विड्थ कितनी हो जाएगी, इस a का मतलब ये है कि यहाँ जो मूल बिंदु है यहाँ से इसकी दूरी है a, और इसी मूल बिंदु से इस वाले स्ट्रिप की दूरी है b, तो बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दैट इज b माइनस a, यहाँ से पूरी स्ट्रिप। तो अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 अगर स्ट्रिप है तो h इसका भी डिस्टेंस, h इसका भी, h इसका भी, h इसका भी, h इसका भी, तो टोटल 5h हो गया। तो 5h बराबर b माइनस a, या 5 बराबर b माइनस a/h, और 5 क्या है, नंबर ऑफ बिन्स, तो नंबर ऑफ बिन्स का जनरल फार्मूला हो गया b माइनस a/h, नंबर ऑफ बिन्स या नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बोल सकते हो। सो दिस इज 2h, और यहाँ से h की पावर 5/90 एवरेज ये नोटेशन है, तो इसका तो एवरेज होगा नहीं, एवरेज केवल फंक्शन का होगा, सो इसलिए ये अंदर रहेगा। तो 90 इंटू 2 ये हो जाएगा 180, और h की पावर 5, सो यहाँ बचा 4, सो दैट मीन्स इट इज नथिंग बट b माइनस a अपॉन 180, है ना, 90 इंटू 2 180, h की पावर 4 Fi4 डैश। सो ये आपके पास आ गया एरर इन सिम्पसन रूल, और ये हम लोगों ने प्रूफ कर लिया जो हमें रिजल्ट निकालना था या प्रूफ करना था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्व्ड प्रॉब्लम यूजिंग सिम्पसन रूल एंड ट्रेपेजॉइडल रूल।